नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल सद एहतराम नाज़रीन किराम, आज मैं नमाज जनाज़ा के बारे आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि नमाज जनाज़ा जो है वो हमारे दीन में, इस्लाम में बहुत अहमियत की हामिल है ये नमाज। और तकरीबन मैं कहूँगा कि 80% मुसलमान ऐसे हैं, बल्कि अगर 85-90% कहा जाए तो ये झूठ नहीं होगा कि वो लोग हैं जिन्हें सिरे से नमाज जनाज़ा याद ही नहीं, नमाज जनाज़ा आती नहीं और नमाज जनाज़ा पढ़ने का तरीक़ा नहीं आता कि नमाज जनाज़ा कैसे अदा करना है। दुनिया के कामों में हम बहुत तेज़ हैं, बहुत कुछ हम जानते हैं, अपने कारोबारी मामलात में, दुनिया के लेन देन में, दुनिया के निज़ाम के बारे हम बहुत इल्म रखते हैं, मगर दीन के बारे और बदकिस्मती ये है कि अक्सर मुसलमान मोमन आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं कि दीन पे चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हराम खाया जाता है, झूठ भी हमें बोलना पड़ता है, हमें हेरा फेरी भी करनी पड़ती है जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, और दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। ताज्जुब होता है उनकी इस बात पर कि रिश्वत लेना ये बहुत आसान है, सूद खाना बहुत आसान है, गुनाह करना बहुत आसान है, झूठ बोलना बहुत आसान है, नमाज को छोड़ना बहुत आसान है, रोज़े को छोड़ना बहुत आसान है, बदअखलाकी बहुत आसान है, मगर दीन पे चलना मुश्किल है। वो काम जो मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में हराम फरमा दिए और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गुनाहों के करने पर अपनी नाराज़गी का इजहार फरमा दिया, वो हमारे लिए आसान हो गए। और जो दीन जिसे अल्लाह और रसूल ने आसान कर दिया, आप देखें कि अगर हम थोड़ी सी भी इबारत अगर याद करना चाहें तो हमें बड़ी मुश्किल से वो याद होती है, लेकिन दीन कितना आसान है कि हमारे 7 साल 8 9 10 साल के जो बच्चे हैं वो पूरे का पूरा कुरान अल्लाह के फजल से हिफ्ज़ कर लेते हैं, उनके सीने में उतर जाता है। फिर दीन आसान हुआ कि मुश्किल हुआ? अगर हम दीन पे चलने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए दीन आसान हो जाएगा, और अगर हम दीन पे चलने की कोशिश ही नहीं करेंगे, हम चाहेंगे ही नहीं कि हम दीन की तरफ आए, हम नमाज पढ़ें, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को, हुजूर के उस्वा कामिला को अपनाएं, तो यकीनन फिर दीन बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम हुजूर की मोहब्बत के पेश नज़र हम दीन की तरफ चले आएंगे, अल्लाह ताला ने तो इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, फरमाया जो मेरी तरफ एक बालिश्त आता है मैं उसकी तरफ एक हाथ आता, जो मेरी तरफ एक हाथ आता है मैं उसकी तरफ एक गज चल के आता हूँ, मेरी रहमत आती है, और जो मेरी तरफ चल के आता है फरमाया मेरी रहमत दौड़ के उसका इस्तकबाल करती है। हम दीन की तरफ आकर तो देखें, दीन तो बहुत आसान है। तो मैं अर्ज़ ये करता हूँ कि 60 साल 70 साल की उम्र हो गई मगर नमाज जनाजा अभी तक याद नहीं, नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका तक नहीं आता कि हम नमाज जनाजा कैसे पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह ताला 1400 साल गुजर गए इस दीन को आए हुए, इतना पुख्ता दीन है हमारा, इतना हमारा पुख्ता दीन है अल्हम्दुलिल्लाह ताला के 1400 साल गुजर गए इस दीन के आए हुए, मगर अभी तक हमें ना नमाज याद है, ना नमाज जनाजा याद है, ना हमें नमाज जनाजा के तरीके का पता है कि नमाज जनाजा कैसे अदा की जाती है। और उलमा फरमाते हैं सबसे बदबख्त है वो आदमी, वो इंसान सबसे ज़्यादा बदबख्त है कि जो फौत हो जाए तो उसका बेटा उसे गुस्ल देने के काबिल भी ना हो, उसका बेटा उसे गुस्ले मैयत देने के काबिल ना हो। जिसने अपने बेटे को MA करवाया, M.Ed करवाया, BA करवाया, MA करवाया, उसको मास्टर डिग्रियां लेकर दी, उस पर हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया, उसे MBBS डॉक्टर बना दिया, उसे इंजीनियर बना दिया, उसने उसे मास्टर डिग्री होल्डर बना दिया, मगर उस बदबख्त ने अपने बेटे को दीन नहीं सिखाया, वो दीन की तरफ नहीं लेके आया। जब वो मर गया, दुनिया से चला गया, फिर जो दूसरे रिश्तेदार होते हैं वो गली गली कूचा कूचा फिर गस्साल को ढूंढते हैं कि ढूंढो कोई ऐसा बंदा जो हमारी मैयत को गुस्ल दे सके। वो जो मास्टर डिग्री होल्डर उसके बच्चे होते हैं वो पास नाकारा बैठे हुए होते हैं, तो हम क्यों नहीं गुस्ल देते भाई? जी हमें गुस्ल का तरीका नहीं आता, डूब मरने का मकाम नहीं तो और क्या है। ये गुस्ल, बाप को गुस्ल देने के तरीके बाप ने ये भी नहीं सिखाया, सारी जिंदगी बाप दीन की तरफ लेके ही नहीं आया।
उसने कहा मेरा भी सब कुछ दुनिया है और मेरी औलाद का भी सब कुछ दुनिया है, दीन को पसे पुष्ट डाल दिया। बदबख्ती नहीं तो और क्या है। तो हमारी फलाह इसी में है, दुनिया और आखिरत में, कि हम दीन की तरफ आएं, हम दीन की तरफ आएं, रसूलुल्लाह की उसवा कामिला की तरफ आएं। फिर इंशाअल्लाह ताला जहां भी हमारे लिए दुनिया भी जन्नत बन जाएगी और आखिरत तो है ही जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह ताला। तो मैं नमाज जनाजा के बारे आज आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करूँगा अल्लाह के हुजूर, और ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी इस बात को आपके दिल में उतारेगा और आप कोशिश करेंगे कि हम मुकम्मल नमाज जनाजा का तरीक़ा और नमाज जनाजा याद करने की भी कोशिश करें। देखिए, नमाज जनाजा जो है ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये है किफ़ायत करने वाला फ़र्ज़। अगर चंद लोगों ने मिल के अदा कर लिया तो पूरी बस्ती, पूरे महल्ले से उसका जो गुनाह है वो उतर जाएगा, वो बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। तो अगर किसी ने भी अदा ना किया किसी मैयत का जनाजा, तो फिर सारा महल्ला, अगर सारा शहर है तो सारा शहर गुनाहगार होगा। तो फ़र्ज़ किफ़ाया के ये मतलब है। और नमाज जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये भी अल्लाह ताला की इबादत है। पहली तो बात है कि नमाज़ा ले चलने वाला काम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुसलमान भाई बहन फौत हो जाए तो उसके जनाजा के साथ जाओ और उसके जनाजा को कंधा भी दो। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हुज़ूर के सहाबी करीम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौरे नबुव्वत में ही इनका इंतकाल हुआ तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके जनाजे को कंधा दिया। सुभान अल्लाह ताला, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके जोड़े अर्श आज़म पे जाएं, वो जिस जनाजे को कंधा दे रहे हैं, वो जो फौत शुदा है वो कितना खुश नसीब है। हज़रत साद बिन मुआज़ कितने मुक़द्दर वाले और कितने खुशबख्त हैं कि उनके जनाजे को अल्लाह के महबूब कंधा दे रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो किसी जनाजे के साथ 40 कदम जनाजे को उठा के चला, 10 कदम एक तरफ चला, 10 कदम एक तरफ, फिर 10 कदम, यानी चारों पायों के नीचे उसने कंधा दिया और 40 कदम वो चला। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जनाजे को 40 कदम उठाने के इवज़ अल्लाह ताला उस बंदे के 40 कबीरा गुनाह माफ़ फरमा देगा, कबीरा गुनाह। लेकिन यह है कि उस बंदे ने किसी का हक ना मारा हो, किसी पर जुल्म ना किया हो, वो माँ बाप का गुस्ताख ना हो, किसी का उसने कर्ज ना देना हो, ये गुनाह अल्लाह नहीं माफ़ करेगा। हकूक़ुल इबाद जो है वो बंदे ही माफ़ करेंगे, जिनके हकूक़ हमने गसब किए हुए हैं वो माफ़ करेंगे। अगर माँ बाप की नाफरमानी की है, ये भी बहुत बड़ा जुल्म है, तो माँ बाप ही माफ़ करेंगे, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। अगर किसी की हमने चीज़ गसब की है, किसी की चीज़ छीनी हुई है, उसका माल हमने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, तो वो बंदा भी चाहे शहीद क्यों ना हो, शहीद को भी ये हकूक़ जो है वो माफ़ नहीं होंगे। तो फरमाया जो मुसलमान जनाजे के साथ 40 कदम चला, अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाह माफ़ फरमा देगा। बल्कि हुज़ूर ने फरमाया जनाजे के साथ चलो, बावज़ू हो के चलो। तो जब हम पहुँच जाएंगे नमाज जनाजा अदा करने के लिए, तो फिर ये है कि नमाज जनाजा जैसा कि मैं कर चुका हूँ ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। जनाजे में 3 जो काम हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। एक तो अल्लाह ताला की तारीफ़ सना, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद, और तीसरा मैयत के लिए दुआ। और हम पता होना चाहिए, बड़े तासुफ़ से मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब भी आपने कहीं नमाज जनाजा अदा की होगी तो सबसे पहले जो है वो जो इमाम साहब जमात कराने वाले होते हैं वो पहले नियत बताते हैं। नियत तो अरबी में है, अगर वो याद की जाए तो सुभान अल्लाह, वरना हम आसानी के लिए वो पंजाबी में बताते हैं कि गौर से सुन लो जी। 4 तकबीर, नमाज जनाजा, फ़र्ज़ किफ़ाया, सना वास्ते अल्लाह ताला दे, दरूद वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे, दुआ वास्ते हाज़िर मैयत दे, मुँह तरफ काबे शरीफ दे, पीछे से इमाम दे, अल्लाहु अकबर। यानी ये बताना पड़ता है लोगों को। अगर ना बताएं तो शायद मेरा ख्याल है कि 10% लोग हैं, ज़्यादा कर ले 20% कर ले, जिनको नमाज जनाजा की नीयत आती होगी। तो नीयत जब बताई जाती है, सफ़ों को बराबर कर लेना चाहिए। तमाम दोस्तों के जहन में ये बात होना चाहिए कि सफ़ें भी बराबर होना चाहिए, और कोई बंदा मुसलमान दोस्त भाई नंगे सर ना हो, क्योंकि नंगे सर नमाज़ पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। हुज़ूर को सारी ज़िंदगी
सवाए हज व उम्रा के किसी ने हुजूर को नंगे सर फिरता नहीं देखा। तो सर पर हालांकि बेहतर तो यह है कि अमामा बांधा जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अगर ना तो कम से कम सर जो है वो ढका होना चाहिए। और नमाज जनाजा अदा करें तो जब इमाम साहब पहली तकबीर कहें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर हमने कानों तक उठा के अपनी नाफ के नीचे, क्योंकि नमाज में भी हम नाफ के नीचे अपने हाथों को बांधते हैं। हदीस पाक में तहतुस सुर्रा का लफ्ज़ आया है, सुर्रा कहते हैं नाफ को। हदीस मुबारका, सही हदीस मुबारका में ये मौजूद है कि नाफ के नीचे हाथ बांध लिए जाएं। फिर इमाम साहब पढ़ेंगे सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाओ का वाला, इसमें थोड़ा सा इजाफा है जल्ला सनाओ का। और इसके बारे ये भी फुकहा इकराम ने फरमाया कि अगर किसी को ये सना ना आए व जल्ला सनाओ का वाली, तो वो नमाज वाली सना पढ़ ले, जैसा हम पढ़ते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये पढ़ ले, नमाज वाली पढ़ ले। लेकिन बेहतर तो है कि नमाज जनाजा वाली याद की जाए। अगर ना भी याद हो तो नमाज पंजगाना वाली जो सना वो पढ़ ले। आगे फिर इमाम साहब फिर तकबीर कहेंगे, हाथ उठाए बगैर तकबीर कहेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे तकबीर में। तो अल्लाह अकबर कहेंगे, जब पहली के बाद दूसरी तकबीर कहेंगे तो फिर हम दरूद पाक पढ़ेंगे। जो नमाज जनाजा का दरूद पाक है वो तो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर ये नहीं आता तो उलमा फुकहा ने फरमाया कि वही नमाज वाला दरूद पढ़े, बल्कि फुकहा ने फरमाया, उलमा ने फरमाया कि वो अफजल दरूद पाक है, नमाज वाला दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यहाँ एक और रायत भी इरशाद फरमाई उलमा व फुकहा ने, उन्होंने फरमाया कि अगर ये भी दरूद नहीं आता, और मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि बहुत बड़ी बदबख्ती है जिसे नमाज वाला दरूद भी नहीं आता, तो उसको तो फिर नमाज भी नहीं आती होगी। तो फुकहा ने फरमाया कि अगर किसी को ये दरूद पाक भी ना आए तो वो से जो भी दरूद आए वक्ती तौर पे वो पढ़ ले, लेकिन बाद में उसे ये याद करना चाहिए जो दरूद भी आए सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, जो भी उसे दरूद छोटे से छोटा भी आता हो। हदीस पाक बुखारी शरीफ में भी है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सहाबिया है, हजूर की सहाबिया करीमा से दरूद पाक उन्होंने ये पढ़ा कि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो दरूद पाक कुरान हदीस पाक में हर हदीस की किताब में हजूर के हर इसमें मुबारक के साथ लिखा जाता है, जहाँ हजूर का नाम आए, लफ्ज़ रसूल आए या नबी आए या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हर जगह दरूद पाक लिखा जाता है, मुहद्दिसीन इकराम ने हर हदीस के साथ लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो भी फिर आए, अगर नमाज वाला ना आए तो जो भी दरूद पाक आए वो पढ़ ले, ताकि उसका कुछ ना कुछ उसको सवाब तो मिल जाए। फिर जब दरूद पाक पढ़ा जाएगा तो इमाम साहब तीसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। फिर क्या होगा, फिर हम आगे दुआ शुरू करेंगे। दुआ क्या है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। तो ये हम दुआ पढ़ेंगे। यहाँ भी उलमा ने फरमाया कि इस दुआ का याद करना ज़रूरी है। अगर किसी को ये दुआ भी ना आती हो तो वो जो चाहे दुआ पढ़ ले, जो हदीस पाक में आई है, कोई छोटे से छोटी दुआ पढ़ ले। बेशक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार, कोई दुआ, लेकिन दुआ वो होनी चाहिए जिसका आखिरत के साथ ताल्लुक़ हो। ऐसी दुआ पढ़ ले, कोई छोटे से छोटी दुआ पढ़ ले, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी ज़िंदगी ऐसे ही चला रहे, बल्कि वो नमाज जनाजा अदा करके आके अल्लाह से डरे,
अल्लाह का खौफ अपने ऊपर तारी करे और नमाज जनाजा वही याद करने की कोशिश करे जो हदीस पाक से मरवी है, जो हदीस पाक से मिलता है। फिर जब दुआ मांग ली जाएगी, और ये 3 दुआएं हैं, बल्कि 3 जनाजे, बल्कि एक बड़े सीधे साधे, मैं उस वक़्त पढ़ा करता था कॉलेज में, तो एक सीधे साधे बुजुर्ग थे, वो कहने लगे कि नमाजा किन्नियां, नमाज जनाजा किन्ना है, पंजाबी च कहने लगे नमाज जनाजा किन्नी तरह दा है। तो उस वक़्त हम भी बच्चे थे, पढ़ते थे, मैंने कहा कि नमाज जनाजा तो एक ही है। वो कहने लगे नहीं, नमाज जनाजा 3 ने। मैं क्या वो केड़े? तो कहने लगे एक बालिग का, मर्द औरत का नमाज जनाजा है, और एक बच्चे का है और एक बच्ची का है। मैंने भी कहा कि बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जो सवाल किया, क्योंकि इनकी दुआएं अलहदा है। अगर बच्चे का है तो फिर अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतम वजअलहु लना अजरम व ज़ुखरन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़ा। अगर बच्ची का है तो हु की जगह हा आ जाएगा, और शाफ़िअतन की जगह शाफ़िअम की जगह शाफ़िअतन आ जाएगा, मुशफ़्फ़ा आएगा, उसके आगे ता है। तो ऐसे है कि ये दुआएं हमें बालग की नमाज जनाजा, नाबालग बच्ची की और बच्चे की नमाज जनाजा, दोस्तों ये तो ज़िंदगी के साथ साथ है। ये तो वही याद करेगा जिसका ये ईमान है कि हमने मरना है, हमने दुनिया से जाना है, इतना बेसिमत न चल लौट के घर जाना है, दिल के दरिया को किसी रोज़ उतर जाना है। जिसने इतना भी दीन नहीं सीखा, नमाज नहीं सीखी, नमाज जनाजा नहीं सीखी, जिसने कलमे नहीं सीखे, 3 कलमे जो है उनका याद करना भी ज़रूरी है। ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल का याद करना, क्योंकि उनमें ईमान बयान किया जाता है कि ईमान क्या है। ईमान है तौहीद पे ईमान, रसूलों पर ईमान, फरिश्तों पर, आखिरत पर, ये तमाम जो है उसमें बयान किया जाता है। तो वो कैसा मुसलमान है जिसको कलिमा भी सही नहीं आता, जिसको अजान नहीं आती, जिसको नमाज नहीं आती, जिसको नमाज जनाजा नहीं आता, जिसे नमाज जनाजा का तरीका नहीं आता, वो कैसा मुसलमान है जी? तो फिर जब नमाज जनाजा पढ़ लें, और ये एक बड़ी अहम बात है, मैं जो अर्ज़ करने लगा हूँ कि जब इमाम साहब सलाम फेरते हैं नमाज जनाजा में, एक तो ये है कि जो लोग जमात के बाएं तरफ खड़े हुए हैं, वो मेहराब जहां इमाम साहब जमात नमाज जनाजा ही करा रहे होते हैं, जो बाएं तरफ खड़े होते हैं, जब उन्होंने दाईं तरफ सलाम फेरना है तो उन्होंने नियत भी करनी है। किसकी नियत? एक तो मलाइका की नियत करनी है, जो फरिश्ते हैं हमारे साथ, कि मैं उनको सलाम कह रहा हूँ। दूसरे जो इस तरफ नमाजी हैं, जो दाएं तरफ मेरे नमाजी हैं, मैं उनको सलाम कह रहा हूँ, जो मैं अपने इमाम को सलाम कह रहा हूँ, और तीसरा मैयत को भी सलाम कह रहा हूँ। इस बात का ख्याल रखना है, ये नियत भी करनी है सलाम कहने की। और जो दाएं तरफ है, उन्होंने जब इस तरफ सलाम जब उन्होंने दाएं तरफ सलाम फेरना है तो इस तरफ के मलाइका को, फरिश्ते को, इस तरफ के मलक फरिश्ते को, और इस तरफ जितने भी नमाजी हैं, ये नियत करनी है कि मैं सबको सलाम कह रहा हूँ। जब वो बाईं तरफ सलाम फेरेगा तो अपनी नियत में वो इस तरफ के फरिश्ते को भी सलाम कहेगा, इस तरफ के नमाजियों की भी नियत करेगा, इस तरफ इमाम की भी नियत करेगा, और इस तरफ मैयत की भी नियत करेगा जब कहेगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और एक बात बड़ी अहम है, वो ऐसा है कि नमाज जनाजा जब अदा हो गई, इमाम साहब ने सलाम फेर लिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ जो है उसमें पहली सफ़ की ज़्यादा अज़मत है, और नमाज जनाजा में आखिरी सफ़ की ज़्यादा अज़मत है, क्योंकि वो लोग बड़ी कोशिश से मिलते हैं। और ये बात मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, जब इमाम साहब ने सलाम फेर लिया, फिर पिछली सफ़ में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिन्हें पूरी 4 तकबीरें नहीं मिली होती। मगर होता क्या है कि इमाम साहब ने जो ही सलाम फेरा, उन्होंने भी सलाम फेर दिया। किसी की 1 तकबीर फौत हो चुकी होती है, किसी की 2 तकबीरें फौत हो चुकी होती हैं, किसी की 3 तकबीरें फौत हो चुकी होती हैं, और किसी की 4 तकबीरें सारे की सारी फौत हो चुकी होती हैं। लेकिन करते क्या है, वो इमाम के साथ सलाम फेर लेते हैं, उनका नमाज जनाजा होता ही नहीं है। उनकी खिदमत में गुजारिश है, जैसे हम नमाज फ़र्ज़ अदा करते हैं, हम बाद में आते हैं, जब इमाम साहब सलाम फेरते हैं, जब इमाम सलाम फेरते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं। जितनी हमारी रकतें रह रही होती हैं, जितनी हमारी रकात रह चुकी होती हैं, जो हमने जमात के साथ नहीं पाई, फिर वो जो रकात होती है हम अकेले पढ़ते हैं। नमाज जनाजा में भी इसी तरह है, जितनी हमारी तकबीरात रह गई वो इमाम के सलाम फेरने के बाद हमें पूरा करनी होगी। अगर 1 रह गई तो हम एक अपनी बाद में पूरी करेंगे, 2 रह गई या 3 रह गई, इमाम साहब जब सलाम फेर लेंगे तो वो हम अपनी तकबीरें जो हैं वो हम खुद अकेले कह के फिर नमाज जनाजा से हम सलाम फेरेंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस बात पर गौर फरमाएंगे और आज से ही नमाज जनाजा जो है, अगर हम आज जनाज़ों के साथ जाते हैं, अगर हम किसी के लिए दुआ नहीं करेंगे बल्कि हुजूर एक जनाजे पे गए तो हुजूर ने सहाबा इकराम को मुखातब करके फरमाया फ़अख़लिसू लहु दुआ, फरमाया इस अपने फौत शुदा भाई के लिए अपने दिल से दुआ करें, खलूस से दुआ करें, क्योंकि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। अल्लाह तो कबूल फरमाता है अगर हमारी वो कैफियत बन जाए, हम दिल से अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करें। अगर आज हम दिल से और खलूस नियत से अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे तो कल हमारे लिए भी कोई अपने खलूस नियत से दुआ करेगा, यकीनन वो दुआ भी मुसलमानों की हमारे हक़ में भी कबूल हो जाएगी। तो मेरी ये आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आज से ही जो मेरा ये ख़िताब, मेरा लेक्चर सुने, आज से ही नमाज जनाजा को याद करने की कोशिश करें। 2 दिन में हो जाएगी, 4 दिन में, हफ्ते में, महीने में, साल लग जाएगा, लेकिन जब तक आप याद करने की कोशिश में लगे रहेंगे वो पूरा ज़माना आपका इबादत में गुजरेगा और तालब इल्मी में गुजरेगा। हजूर ने फरमाया तालिब इल्म जब चलता है तो उसके पाँव के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। तालिब इल्म की और इंसान सारी ज़िंदगी मुसलमान सारी ज़िंदगी तालिब इल्म रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक हजूर ने फरमाया या आलिम बन या मुतअल्लिम बन, फरमाया या तो आलिम बन जा, या फरमाया तालिब इल्म बन जा, या उलमा के पास बैठने वाला बन जा, या आलम उलमाए दीन से मोहब्बत करने वाला बन जा। फरमाया 5वां ना बनना, वरना फरमाया पीछे चला जाएगा, जहन्नम में चला जाएगा। जो ना आलिम है, ना तालिब इल्म है, ना आलम दीन के साथ बैठने वाला है, ना उलमा से मोहब्बत रखने वाला है, फरमाया फिर तेरी कदर व कीमत कुछ नहीं है, फिर तेरी हैसियत व मकाम दीन में कुछ नहीं है, फिर तू पीछे ही चला गया, तेरा कोई मकाम ना बना। तो मुसलमान जो है, मोमिन जो है, हुजूर का गुलाम, वो सारी ज़िंदगी सीखता रहता है, तालिब इल्म ही रहता है। कोई नहीं ये दावा करता मैं बहुत बड़ा आलिम, जो कहे मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ वो बहुत बड़ा जाहिल होता है, जो कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ वो कुछ होता है अल्लाह के फजल से। तो लिहाजा आप भी आज से ही शुरू कर दें नमाज जनाजा याद करना, इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी अगर हम दीन की तरफ आएँ तो अल्लाह ताला हमारी मदद करता है। और आखिर में मैं ये गुजारिश करूँगा, अगर किसी बहन भाई ने कोई सवाल पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में वो लिख दें, इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर उसका जवाब अर्ज़ करूँगा। और दूसरे ये कि बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये एक दावत व तबलीग का भी सिलसिला है, जहाँ जहाँ तक ये जाएगा आपको भी सवाब होगा और मुझे भी इंशाअल्लाह ताला सवाब होगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो यकीनन मेरा ये ईमान है कि ये एक दीन की बात है और दीन के बारे ये कोशिश व कावश है, अल्लाह ताला आपको भी अजर अता फ़रमाएगा। हाज़ा बिल्लाहि तौफ़ीक़ व मा अलैया इल्लल बलाग़।